आज बीसीसीआई में काफी फेरबदल हुए हैं। उस पे पूरी चर्चा करने के लिए मैं सुभाष चक्रवर्ती और मेरे सहयोगी अमित शाह जुड़े हैं सीधा एमसीए से, मुंबई से। अमित भाई, काफी बड़े बदलाव आए हैं, प्रेसिडेंट से लेकर बिल्कुल आईपीएल चेयरमैन तक बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो कैसे देख रहे हैं सब चीजों को? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये साफ संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि जय शाह ने अपनी टीम बनाई है और जिस जिस व्यक्ति को उन्होंने एक तयशुदा रोल देना था उस पर उन्होंने रोल डिफाइन कर दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ हम देखें कि ये पूरे नए लोगों की सत्ता हम देखेंगे। जिस तरीके से, पहले मैं शुरू से बात करूं, यहाँ पर ऐसी बातें चल रही थी कि क्रिकेटर्स को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, लेकिन रॉजर बिन्नी जो कर्नाटका से आते हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, 1983 विश्व कप की टीम के अहम सदस्य थे, उनको अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। लेकिन सीनियरिटी है, सौरव गांगुली को रिप्लेस कर रहे हैं, या इसका मतलब यह है कि क्रिकेटर्स को रिप्लेस कर रहे हैं क्रिकेटर। ये एक बहुत अच्छी बात है इस नए बीसीसीआई के कमेटी की। राजीव शुक्ला, जो जितने एक वेटरन बीसीसीआई के मेंबर माने जाते हैं, हर भी कोई कमेटी हो, राजीव शुक्ला का अहम रोल हर एक कमेटी में होता है। तो राजीव शुक्ला को जो है उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने नॉमिनेशन भरा हुआ है। जय शाह अपने सेक्रेटरी के पद पर बने रहेंगे और अरुण धूमल, उनको एक नई जिम्मेदारी मिले, कहना चाहिए कि उनका एक प्रमोशन हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वो ट्रेजरर थे, वो कोषाध्यक्ष थे, वहां से अब उनको आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप की भूमिका मिल गई है। इसका मतलब यह है कि अरुण धूमल का जो है वो वेटेज बड़ा है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अभिषेक दालमिया, उनको भी जो है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। अब मैं आता हूं एक नाटकीय मोड़ पर, और जो पोस्ट है ट्रेजरर की पोस्ट। आशीष शेलार, काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जिन्होंने नाम, अभी जिनका नाम आ रहा है, उन्होंने अभी एमसीए के इलेक्शन में भी अपना नाम भरा था और काफी माने जा रहे थे कि एमसीए के प्रेसिडेंट वो ही बनने वाले हैं, बट कुछ ही घंटों में इतना बड़ा फेरबदल आ गया। तो अपने हमारे दर्शकों के लिए बताइए क्या हुआ है। देखिए, मैं पूरा नाटकीय मोड़ के साथ ही पूरी आपको कहानी बताऊंगा, क्योंकि ये काफी रोचक कहानी है। और लोगों को लगता होगा कि विधानसभा और संसद का इलेक्शन जो है वो इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन ये बात उनकी गलत है। क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस जो है वो भी उतने ही रोचक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर गेम काफी कम है। ऐसे में आपका हाईकमान जो आपको डिसीजन देता है उसका आपको पालन करना है। जहां तक आशीष शेलार के केस में हम बात करें, सोमवार यानी कि कल आशीष शेलार ने अपना नामांकन दाखिल किया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन आशीष शेलार को उनका ग्रुप पूछ रहा था कि आप बताएं कि आप अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भरेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं आला कमान से पूछ करके आपको बताता हूँ। आला कमान से उनको हरी झंडी मिली कि जी हाँ, आप इलेक्शन एमसीए का कंटेस्ट करिए, आप प्रेसिडेंट बनिए, प्रेसिडेंटशिप के लिए फॉर्म भरिए। तो आप, हमारे दर्शकों को मैं एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा जो कल शाम को उन्होंने पर्चा भरा है यहाँ पर, और एमसीए की अध्यक्षता के लिए उन्होंने जो है वो यहाँ पर नॉमिनेशन अपना फाइल किया। दिन बदलता है, कुछ ही घंटों बाद मंगलवार की सुबह होती है, बीसीसीआई के नॉमिनेशंस फाइल होते हैं और आला कमान से एक बार फिर से फोन आता है कि आप मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए, आपको बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर की भूमिका जो है अभी आपको वो रोल अदा करना है। हम आपको बताएं कि हमने आशीष शेलार से बात करने की कोशिश की जब वो बीसीसीआई से निकले। ये विजुअल्स हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। जय शाह और आशीष शेलार दोनों ही जो हैं वो एक ही गाड़ी में सवार होकर के गए हैं। यानी कि आशीष शेलार अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो। तमाम जो है उन पर एक जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को एक रूप से बांध के रखने की मुंबई में, और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में आशीष शेलार को एक बड़ी भूमिका बीसीसीआई में मिलना लाजिम था। हालांकि कंफ्यूजन एक थोड़ा हो रहा था कि क्या वो बीसीसीआई में जाएंगे या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में जाएंगे, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान का ऑर्डर सभी को फॉलो करना होता है, और शायद इसी कारणवश जो है वो आशीष शेलार अपनी एमसीए की कुर्सी छोड़ेंगे, ये बात तय है। बीसीसीआई के ट्रेजरर के रूप में वो स्वीकार करेंगे। राजीव शुक्ला ने ये बात साफ कर दी कि अभी तक सारे नॉमिनेशंस आए हैं, किसी और का नॉमिनेशंस फिलहाल आया नहीं है, और मौजूदा वर्तमान बीसीसीआई के जो हालात है वहां पर कोई ओपोजिशन नहीं है। हर एक जो दल है वो एक साथ में जय शाह और यूनानिमसली काम करते हैं। जी हाँ, और हर एक क्रिकेट एसोसिएशन को अपना रोल दिया जाता है, और हर एक के कैंडिडेट को जो है बारी बारी उनको बीसीसीआई के
कमिटी सब कमिटीज में मौका मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये जो सीन है, मोटा मोटी ये सीन तय हो चुका है। बस अब औपचारिक 18 तारीख को जब बीसीसीआई के चुनाव होंगे उसमें ये बात करनी, अनाउंस कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। दर्शकों के लिए हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। मैं आपको कह रहा हूँ, सौरव गांगुली की जहां तक बात है, लोगों के दिमाग में ये एक सवाल होगा कि महाराजा प्रिंस ऑफ बंगाल सौरव गांगुली क्यों अपने रेस से बाहर हट गए, वो क्यों बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं बने। तो हमारे पास सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि भाजपा के और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से सौरव गांगुली की बात हुई है। ये एक ऐसा आश्वासन दिया गया है कि बीसीसीआई खत्म होते ही 2-3 दिन में अमित शाह और सौरव गांगुली की मुलाकात होगी और वहां पर एक रोड मैप तय कर लिया जाएगा कि उनको आईसीसी चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया जाए या नहीं। मतलब इसलिए इस पूरी प्रक्रिया से सौरव गांगुली ने अपने आप को बाहर रखा है, क्योंकि सौरव गांगुली भी सोच रहे होंगे कि आगे चल के वो आईसीसी के पद पर काबिज हों। फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है, ऐसी खबरें हमारे पास है। इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में सौरव गांगुली आईसीसी के अध्यक्ष बनते हैं कि नहीं, आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं कि नहीं, इसका फैसला जो है वो बीसीसीआई चुनाव के बाद होगा। इसमें और कोई ट्विस्ट आप देख रहे हो अमित शाह जी? देखिए, ट्विस्ट तो नहीं है कि जहां तक हम बात करें, जब जय शाह ने जिस तरीके से जब से बीसीसीआई की बागडोर संभाली है, कहीं ना कहीं एक चक्री शासन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर रहा है, ये हमको पता है। और कोई भी जहां तक बीसीसीआई की आप सारे स्टेट एसोसिएशन की बात करें, सारे स्टेट क्रिकेट में कांग्रेस, बीजेपी और एनसीपी, ये गणित क्रिकेट में नहीं चलता। आप राजनीति के अखाड़े में जरूर उसको करें, क्रिकेट के अखाड़े में ये चीज नहीं होती। और हमने पास्ट में भी देखा है कि अनुराग ठाकुर, शरद पवार, एनसीपी और बीजेपी के लोगों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा है। यहाँ पर भी मोटा मोटी सेम सिचुएशन है। जी हाँ, यहाँ पर केवल एक बात तय होती है, हर एक पोस्ट के लिए उस कैंडिडेट का स्टेचर देखा जाता है कि अपने एसोसिएशन में उन्होंने कितना काम किया है, वो कितने हद तक बीसीसीआई के लिए उपयोगी हो सकते हैं और कितने हद तक उनकी जो सेवाएं हैं वो हमारे लिए उपयोगी होगी। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर जितने भी पोस्ट हैं उस पर उनका चयन किया जाता है। खुद जय शाह यंग है, अभी तक वो mid-30s में है, अरुण धूमल भी काफी यंग है। हम देखें कि एक यंग और अनुभवी इन दोनों की टीम बनाई गई है। जैसे राजू शुक्ला को बीसीसीआई में बहुत ज्यादा अनुभव है, रॉजर बिन्नी जो खिलाड़ी रहे हैं, टेस्ट प्लेयर रहे, चयनकर्ता भी रहे, सिलेक्टर्स भी रहे, उनका भी अनुभव जो है वो काफी बीसीसीआई को मिलेगा। आशीष शेलार जैसे पॉलिटिशियन भी यहाँ पर आ चुके हैं बीसीसीआई में। तो मोटा मोटा अगर आप एक क्लियर पिक्चर देखो तो बीसीसीआई को आने वाले दिनों में एक नई ऊंचाई पे ले जाने वाली ये कमेटी है, पास में भी होती रही है। तो मेरे हिसाब से इस कमेटी का विरोध ना ही कोई करेगा और इस कमेटी के अगेंस्ट में कोई भी नॉमिनेशन जो है वो आने वाला नहीं है। बस ये कि औपचारिकता है, 2 दिन का नॉमिनेशन फाइल का जो था वो एक प्रक्रिया थी, वो हो चुकी है। अब बस 18 तारीख को जब बीसीसीआई का चुनाव होगा तब इस बात का फाइनल जो है इस बात पर मोहर लग जाएगी। बिल्कुल, और काफी बड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी जो नई कमेटी अब बन रही है, क्योंकि जिस हिसाब से सौरव गांगुली के अंडर जिस हिसाब से आईपीएल ने नए बिडिंग में एक लैंडमार्क छुए थे, बहुत ज्यादा पैसे रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट को लाया था, और उसी को कंटिन्यू करना होगा इस नए कमेटी में। बट आज के लिए शायद सिर्फ इतना ही, बट आगे नजरें जमी रहेगी कि आईसीसी के प्रेसिडेंट के लिए कौन रेस में जुड़ेगा। और अमित शाह जी भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, सब रेफ स्पोर्ट्स में हम लोग बिल्कुल लगातार जुड़े रहेंगे। अभी के लिए अमित शाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट्स, कीप फॉलोइंग रेफ स्पोर्ट्स। थैंक यू।